नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी का ये सपना था कि देहरादून एक स्मार्ट शहर बने, यहाँ की सड़कें अव्वल दर्जे की हों, बिजली के तार अंडरग्राउंड हों, यहाँ पार्क बनाया जाए, पार्किंग बनाई जाए, लोगों के इस्तेमाल के लिए शौचालय बने। लेकिन कुछ नहीं बना। लोगों का कहना है कि देहरादून स्मार्ट बनने के बजाय और बदरंग हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट में देहरादून स्मार्ट सिटी पार्ट 4। बरसात में बदहाल हो गई स्मार्ट सिटी देहरादून। स्मार्ट सिटी देहरादून की सड़कों पर उछल रहा कीचड़, सड़कों के गड्ढों में भरा पड़ा है गंदा पानी, पलटन बाजार में लटके पड़े हैं बिजली के तार। चांदनी चौक जैसा बनना था पलटन बाजार, जनता से लेकर व्यापारी तक परेशान। कौन सा डे नाइट काम करे उसमें जब कंप्लीट डेट है, कंप्लीट डेट क्या है तुम्हारी? तुम्हारी डेट क्या है? कंप्लीट डेट क्या है? सर इनका कंप्लीशन खत्म हो गया। खत्म हो गया। कब आप गए डे नाइट काम करने का? तुम्हारी जो कंप्लीट जो करने का डेट थी वो खत्म हो गई। कब खत्म हुई? 1 मई को सर। 1 मई ऑफ एक्सटेंशन इस साल 22 तक एक्सटेंशन दिया। उसके बाद बताइए आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उसके बाद ये हालत है। और अभी पीछे भी कंप्लीट नहीं है। इसको सोचकर आप बुलाइए और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी करिए। अब बहुत हो गया, अब इसके सीधा सीधा बुलाइए, इनके घर भी है। नहीं चाहिए ऐसी स्वास्थ्य, बिल्कुल हटाइए। ये है उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो अधिकारियों को लताड़ रहे हैं। और इस लताड़ का कारण है देहरादून स्मार्ट सिटी के काम का अधूरा होना, काम में लापरवाही बरते जाना, तय समय में काम पूरा न होना। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का स्मार्ट सिटी बनना शायद शहरवासियों के लिए सपना ही रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई। पीएम मोदी का सपना था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च करने के बावजूद देहरादून की सूरत बदलती नहीं दिख रही है। भगवान जाने कि ये करोड़ों रुपए कहां गए और कहां किसने बचाए। कई ठेकेदारों को हटाया गया, कई पर मुकदमा भी किया गया। अगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में सीईओ की बात करें तो अब तक 7 की बदली हो चुकी है। वर्तमान में सोनिका के कंधों पर स्मार्ट सिटी का भार है, लेकिन जनता के मुताबिक अभी भी नतीजा 0 ही है। हद तो ये है कि स्मार्ट सिटी कार्य पूरा करने के लिए कई बार डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल खड़ा करते नजर आते हैं। जो स्मार्ट सिटी का सड़कों का काम अभी मैं जिस प्रकार से देख रहा था, जो हालात मैंने देखी, संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक दूसरे पे डाल के अपनी बात को दूसरे पे थोपना, ये मुझे इसमें जो महसूस हुआ। और यहाँ जो सीईओ हैं सोनिका जी, उनसे भी मैंने कहा है, यदि इस स्थिति में हम लोग रहेंगे कि कंप्लीट करने की जो तिथि वो खत्म हो गई, एक्सटेंशन की जो डेट थी वो खत्म हो गई, उसके बावजूद यदि हम हालात ये रहेगी तो इसमें जो काम नहीं हुआ वो तो समझ में आता है कि नहीं हुआ, लेकिन जनता को इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। सवाल जनता का है। हमारा मकसद स्मार्ट सिटी का ये था कि हम जनता को उसमें सुविधाएं देंगे। ऐसी स्थिति में इनके जो नाकामियां हैं उसके कारण जनता को भी दिक्कत हो रही है। और मैंने सोनिका जो हमारी सीईओ है इसकी, उनको कहा है कि इनके साथ बैठ के यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। सर आपने नाराजगी तो व्यक्त कर दी। और हम लगातार जो है जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, लगातार जो है काम की गुणवत्ता, काम कितनी तेजी से चल रहा है, लगातार हम जो है ठेकेदार से, स्मार्ट सिटी के जितने हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो, क्योंकि स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो और इससे जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मंत्री जी से भी अनुरोध किया था। आज मंत्री जी ने जो है इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि मंत्री जी के बाद काम में सुधार होगा और जल्दी इसमें जो है काम जो है गुणवत्ता के साथ जो है ये समाप्त होगा।
उनका जो अभी हमने टारगेट दिया है दिवाली से पहले कंप्लीट करने का टारगेट, अब जो रिवाइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है और अभी कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें भी गति अभी धीमी है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। अब काम वैसे नहीं हो सकता है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरह से कार्य को एक्सपेडाइट किया जा सके और कार्य पूर्ण किया जा सके। थैंक यू। हम लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरा देहरादून खुला हुआ है, एक भी सड़क साबुत नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें पानी का जमाव इस बरसात में नहीं हो रहा। पैदल चलना तो छोड़िए, 2 पहिए से जाना भी मुश्किल हो रहा। पूरी शहर को खोद दिया गया है, पैसे की बंदरबाट हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों का जीना हराम इस देहरादून शहर में हो गया है और कांग्रेस लगातार इस बात को आप लोगों के माध्यम से उठाती रही है। मंत्री विरोध कर रहे हैं, विधायक विरोध कर रहे हैं, आखिर सरकार चेतेगी कब? मंत्री विरोध कर रहे तो मंत्री काम क्यों नहीं करा पा रहे? सरकार ने ठेके दिए हैं जिन ठेकेदारों, उन पर सख्ती करने की कार्रवाई मंत्री जी क्यों नहीं करते? बयान देने से, अखबारों में, टीवी में बयान देने से क्या चीज़ें सुधरेंगी? कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार का अंग होता है कैबिनेट मंत्री, उनको न्यूज़ में बयान देने से अच्छा है कि वो ज़मीन पे धरातल पे काम करवाएं। न्यूज़ में खाली बने रहने के लिए बयान देने से लोगों की सिंपैथी आप ले सकते हैं, लोगों का भला नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी वो बनाने चले हैं जिनको खुद को स्मार्ट बनाने में अभी वक्त लगेगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या शहर में गड्ढे खोदना स्मार्ट होना होता है? क्या आपको केंद्र ने जो कह दिया और उसमें एक शब्द आप नहीं कहेंगे, क्या उससे आप स्मार्ट बन जाते हैं? तो सच्चाई ये है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और भ्रष्टतम सरकार, प्रचंड बहुमत वाली, 3 मुख्यमंत्रियों वाली, उन्होंने किया है। कितना पैसा बन रहा है, किस किस का बन रहा है, कितने सीईओ आ रहे हैं, सीईओ जा रहे हैं, इन सब का सवाल क्या है इनके पास? नहीं है, क्योंकि केंद्र ने जो कह दिया उसकी गुलामी करते हुए हमारे शहर को नष्ट करने का काम, हमारे हरे भरे देहरादून को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस पाप के लिए इन्हें प्रकृति भी माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है आप स्मार्ट सिटी के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि स्मार्ट सिटी की जो काम है, लगातार जिस प्रकार से मैं बैठ के ले रहा हूँ, और आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले यानी 29 जुलाई को मैंने एक स्थलीय निरीक्षण भी किया था और उसके बाद से काम में गति आई है, ऐसा मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद भी मैंने मॉनिटरिंग की है, यानी समीक्षा की है और लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। और मैंने निर्देशित किया है कि आप काम की गुणवत्ता के साथ साथ समय के अवधि जो अब उन्हें मिली है उस पर काम पूरा करिए और जिन लोगों की ये इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, जो लोग इसमें उदासीनता बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। आपने सुना, पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्मार्ट सिटी में हो रहे काम से संतुष्ट नहीं हैं। स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका का दावा है कि दिवाली से पहले स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम करीब 4.5 साल से अब तक पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के ये 7वीं सीईओ हैं जो तय समय में काम पूरा कराने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष भी स्मार्ट सिटी को लेकर हमलावर है। जनता का मानना है कि इससे तो देहरादून पहले ही अच्छा था, अब और ज्यादा बदरंग हो गया है। जनता का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए दिखाई नहीं दे रहे कि आखिर उन्हें खर्च कहां किया गया। सवाल ये भी है कि क्या अब तय वक्त पर देहरादून स्मार्ट बन पाएगा? एएनबी न्यूज के लिए यशराज आनंद के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं हमारे संवाददाता तारिक अंसारी ने स्मार्ट सिटी का जायजा लिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी का था सपना के स्मार्ट दून बने अपना, लेकिन ये बदरंग सड़क ये हकीकत बयां कर रही है कि देहरादून स्मार्ट बना है नहीं। मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा कि वो ज़रा लॉन्ग शॉट करके दिखाए कि देहरादून कैसे आखिर स्मार्ट बना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सड़क ये स्कूल की तरफ चली जाती है लेकिन इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सड़क सर्वे चौक पर निकल जाती है लेकिन इस पर भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और तीसरी सड़क की मैं बात करूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा कैमरा पैन करके अपने दूसरी तरफ दिखाए कि सड़क जो दूसरी तरफ DAV कॉलेज की तरफ सड़क जाती है उस पर भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन पाया है? मेरे साथ
मैं अब कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करना चाहूँगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या दून स्मार्ट बन पाया? जो देहरादून की सड़कें हैं ये बन पाई? हाँ जी सर, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, पहले पहले आ रहे हैं, कोई पता नहीं हमें। सड़कें देख के आपको कैसा लग रहा है कि क्या देहरादून स्मार्ट बना है? नहीं सर, नहीं बना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार लोगों का यही कहना है कि देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया है। आखिर जो करोड़ों रुपए देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए आया था वो कहां गया है और कहां पर लग रहा है। यहां पर कुछ दुकानदार भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर दून स्मार्ट बन पाया है। यहाँ पर दिन रात ये रहते हैं। भाई साहब 1 मिनट आपका समय चाहेंगे। आपसे सवाल है कि आपकी यहाँ पर दुकान है, ये काम कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिन से सड़क टूटी पड़ी है यहाँ पर? ये कम से कम 3 महीने होने को आ गए हैं। जो इनका काम जो है आपका पिछले महीने 8 तारीख को ख़त्म होना था, जो ख़त्म नहीं हो पाया, और उसके बाद इन्होंने 20 तारीख तक काम करा है। जो चैम्बर इनके रह गए थे वो रह गए, और परेशानी इतनी हो रही है, रोज़ ही गाड़ियाँ गिरती हैं, किसी न किसी की चोट लगती रहती है। क्या देहरादून स्मार्ट बन पाया? अभी तक तो नहीं बन पाया, पर यह है कि समस्या तो रहती है थोड़ी बहुत, अगर कुछ भी काम करा हो तो। आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? बरसात का मौसम है तो कैसे आप? इन्हें ये रोड़ियाँ नहीं डालनी चाहिए थी। जो ये रोड़ियाँ डाली गई है ना, इनकी वजह से पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसे स्पेस मिल जाता है। तो देहरादून नहीं बन पाया अभी तो टाइम तो लगेगा। देखो भाई साहब, हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर घर में भी आप काम कराएंगे या पुताई वगैरह कराएंगे तो उसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन ये चौकी सड़क है, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, तो उसे जल्द सही कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये मेन रोड है, जो बिल्कुल दुकानदारों का भी यही कहना है कि ये सड़क जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने पीछे, यहाँ पर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, बिजली के तार कैसे ऊपर जो है बिखरे पड़े हैं, जबकि कहा यह गया था कि बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, लेकिन तार अंडरग्राउंड नहीं किए गए हैं। खंभों पर तार लटके पड़े हैं, ज़मीन से तार लगने को तैयार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर देहरादून स्मार्ट बन पाया या नहीं बन पाया। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या देहरादून स्मार्ट बन पाया? अभी तक तो नहीं बन पाया भाई साहब। स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट सिटी आपके सामने तो है सब है, अभी देख लीजिए, आज 2 महीने हो गए इसको करते हुए। सारा दिन पत्थर हटाने पड़ते हैं दुकान के आगे से, और 20 आदमी गिरते हैं दिन में। अभी तो बड़े भाई कुछ लक्षण नहीं नजर आ रहे, जब बनेगा तब देखी जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया है। अब सवाल ये है कि जितना पैसा आया वो आखिर चला कहाँ गया? जो पैसा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आया था वो कहाँ गया? 7 CEO बदले गए, लेकिन काम जस का तस पड़ा है। आखिर जो पैसा आया था वो कहाँ गया? मैं अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं तारिक अंसारी, ANB न्यूज़ देहरादून। अब आपको सुनवाते हैं कि जनता की क्या राय है इस स्मार्ट सिटी को लेकर। जब हमने जनता से देहरादून स्मार्ट सिटी बनने का सवाल किया तो जनता ने भी देहरादून की बदहाल सड़कों जैसा बदरंग जवाब ही दिया। सुनते हैं जनता की राय। रोड तो यहाँ बिल्कुल बेकार है, सारी टूटी फूटी पड़ी है, गिर भी जाते हैं इसमें चलते हुए। देहरादून स्मार्ट शहर बन रहा है, क्या आपको लग रहा है कि देहरादून स्मार्ट शहर बनते जा रहा है? नहीं, अभी नहीं, पूरा काम नहीं है सरकार का इस तरीके से। जैसे रोड है, लाइटें हैं, लाइटें नहीं जलती, बहुत पब्लिक को परेशानी होती है। रोड में क्या परेशानी हो रही है? गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं, लोगों की चलने में दिक्कत है, कोई भी टक्कर मार के चला जाता है क्योंकि रोडें छोटी हैं, गड्ढे वगैरह हैं, इस वजह से। बरसात में क्या दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी भरता है, इधर उधर नाले चौक हो जाते हैं, पूरी दुकानों में भर जाता है, सभी की घुटने वगैरह सब, पूरे कपड़े भीग जाते हैं। नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा, ये तो बिल्कुल ही सड़कें बिल्कुल बेकार कर दी इन्होंने, तोड़ के जो बनी थी वो भी तोड़ दी, सब बेकार कर दिया। देहरादून ही बेकार कर दिया इन्होंने। जो लोग घूमने आते थे दूर दूर से, सड़कें देख के दूर ही भाग जाते हैं, पर कुछ अच्छा नहीं है यहाँ। नालियों में इतना गंद भरा हुआ, नालियों में इतना पानी घरों में घुस रहा है लोगों के, और पानी लोग इतने बेचारे परेशान हो रहे, गरीब, और कुछ नहीं हो रहा। भैया नहीं बन पा रहा, ये बिल्कुल नहीं बन पा रहा। लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, और छोटा पानी भर जाता है सड़कों में, नालियाँ खराब हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे सरकार, और यहाँ का पार्षद बिल्कुल बेकार। सड़क की स्थिति क्या है आपके? सड़क की बिल्कुल खराब है, और नहीं चल पा रहे, गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत परेशान है लोग। पानी भर जाता है, कीचड़ इतना हो रहा है कि बहुत ज्यादा निकल नहीं पाते, बच्चे परेशान है, जो काम करने जा रहे हैं वो इतना कपड़े भीग जाते हैं, पानी भरा रहता है, बहुत परेशान है पब्लिक इस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा।
साहब अब सीओ डीएम जितने भी हैं रोज तो उनके तबादले हो जाते हैं। आज ये बन गए हैं वो देखेंगे, उसके बाद हफ्ते बाद पता चला दूसरे बन गए और वो देखेंगे। ऐसे करते करते सालों निकाल देते हैं ये कि उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया, उसका वहाँ कर दिया। ऐसे नहीं होता। जब तक आदमी एक स्थिरता में आके नहीं बैठेगा और अच्छी तरह से इस काम को समझेगा नहीं तो कैसे होगा ये काम, बताइए। हाँ, लोकल विधायक हमारे मोहल्ले में आके गए हैं अभी इलेक्शन से पहले, सब कुछ समझाया उनको। यहाँ की विधानसभा के जो हैं हाँ वो कल्याणदास जी, खजानदास जी यहाँ पर आके गए हमारे घर में, वहाँ पे मीटिंग करके गए, जीत भी गए। उसके बाद सारी समस्याएं सुनी और फिर कान में रुई ला के फिर बैठ गए वो। ये तो कुछ देखने में तो कुछ नहीं आ रहा है कि ये स्मार्ट सिटी बन रही है। ये पूरा देखिए जहाँ पाई वहाँ गड्ढा ही है, गड्ढा ही गड्ढा है। लोग गिर रहे हैं बारिश में, एक एक ठहना पानी आज जम जाते हैं रोडों पे। देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक सारा टूटा हुआ है, यहाँ से करणपुर तक है टूटा हुआ। और रोड का हालत देख ही रहे हैं बरसात में कैसा। और चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मीनाक्षी जी नेता यूकेडी के समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब स्मार्ट सिटी पर आपसे बातचीत हो रही हो या फिर एएनबी न्यूज पर आप बैठे हो इस मसले पर बातचीत करने के लिए, लेकिन हर बार का एक ही रवैया सर, सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उस गति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। लखपत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। बताइए लखपत जी, आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी देहरादून का काम दिवाली तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि अब जो नई सीईओ आई हैं सोनिका जी, उनका ये कहना है कि दिवाली तक हम सारा काम पूरा कर देंगे। 5 साल में तो हो नहीं पाया, लेकिन अब इन 2-3 महीनों में हो जाएगा। जिस तरह की बातें भाजपा की बातें कहते हैं, आप देखोगे आपके कैमरा मैन ने स्वयं दिखाए कितना स्मार्ट देहरादून स्मार्ट होने के बजाय और बदतर हुआ। देहरादून की सड़कों पे आओगे आप देखोगे, क्योंकि हम देहरादून में 35 साल से रह रहे हैं, जो देहरादून की खूबसूरती पहली थी वो 2019 के बाद जब से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जहाँ तहाँ सड़कें खुदी पड़ी हैं। कहीं पे भी आप बताइए इन्होंने 100 मीटर बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड कर दी, कहीं पे ये बता दी इन्होंने 1 किलोमीटर सड़क को, जो इन्होंने पहले कहा था कि हम प्रेजेंटेशन में 300 मीटर सड़क को दिखाएंगे बना करके, वही नहीं बन पाए तो और काम कहाँ हो पाएंगे। तो यही मैं आपसे कह सकता हूँ, ये शुरू से कह रहा हूँ कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, ये जुमला सरकार है, झूठ बोलने में उस्ताद हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर बात नहीं होती। जहाँ कहा था कि हम महंगाई कम कर लेंगे, बेरोजगारी कम कर लेंगे और देश के पथ पे ले जाने का काम करेंगे, जिस तरह से इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया, उत्तराखंड और देहरादून के वही हाल हो चुके। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से भी कह सकता हूं कि कहीं पे वो बता दीजिए कि कहीं पे उन्होंने 100 मीटर कहीं पे बिजली की लाइन अंडरग्राउंड कर दी हो, कहीं पे 1-1.5 किलोमीटर सड़क स्मार्ट बना दी हो, कहीं पे आप दिखा दीजिए कि जहाँ पे आपने कोई काम किया हो। 1400-1500 करोड़ का बजट है, सारा का सारा बजट खा लिया है, इन्होंने ठिकाने लगा दिया है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने, आप देखोगे उत्तराखंड की भूमि पूरी की पूरी रिंग रोड पे ले लिए है और अपने ऑफिस के लिए कब्जा कर दिया है। अब ये तो सर जनता की भी अगर इसमें गलती कही जाए तो गलत नहीं है ना। देखिए स्मार्ट सिटी का काम तो कब से अटका हुआ है, इसी बीच में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो गए, इतनी परेशानियों के बावजूद भी जनता अगर बीजेपी को वापस लाई है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अब एकदम से पूरा ये आरोप लगा देना कि नहीं कई 100 करोड़ रुपए अकेले सरकार खा गई, तो ये भी ठीक तो नहीं है। खैर बाकी अब संजीव जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, आप थोड़ा जल्दी बात कंप्लीट कीजिए सर। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, इसका जवाब दे दूं मैं कि यदि चुनाव जीतना एक अलग वो है, जिस तरह से इन्होंने मुद्दों पे तो चुनाव लड़ा जाता है ना, झूठ का नैरेटिव सेट किया, पैसे के बाहुबल का प्रयोग किया, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खामियां नहीं और हम उसका उजागर न करें।
हम लोकतंत्र में ये मैंने बोला भी नहीं कि खामियां नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ कि कमियां और खामियां हैं, लेकिन क्या ये कह देना पूरी तरीके से कि कई 100 करोड़ रुपए जो अब तक खर्च हुए हैं सारे के सारे सरकार डकार गई, तो इस पे थोड़ा सा संशय बन रहा है सर कि बीच में और कैसे अधिकारी हैं जो इस तरह के कारनामों में उलझे हुए हैं, साथ साथ सीईओ क्यों बदले गए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इनका जवाब अब संजीव जी से लेंगे। नहीं, लखपत जी दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं सर, एक एक रिएक्शन मुझे जल्दी जल्दी लेना, उसके बाद हम बहस में भले ही देख लेंगे। बताइए संजीव वर्मा जी, सरकार पे सीधे तौर पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रही हूं, लेकिन यहाँ ये जानना बेहतर और काफी अहम हो जाता है कि किस हिसाब से 7 सीईओ बदले गए और 7 सीईओ बदलने के बाद भी अभी तक भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। और आप प्लीज सर ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि कोविड आ गया था तो कोविड के कारण 2 साल हमारे खराब हो गए, क्योंकि अगर हम वो 2 साल भी छोड़ दें तो भी 3 साल थे आपके पास। का काम कंप्लीट हो चुका है, डस्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, स्मार्ट टॉयलेट्स बन चुके हैं, स्मार्ट एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं, वाटर एटीएम्स लग चुके हैं, 300 वाईफाई सेंटर्स काम करने चालू हो गए हैं, स्मार्ट सिग्नल जो लाइट्स हैं वो लगातार काम कर रही हैं, अंडरग्राउंड बिजली की जो केबल्स का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और टेलीफोन कहाँ आपने कहाँ देख लिया कि अंडरग्राउंड हो गई है बिजली की तारें? अभी सर आप 5 मिनट पहले देखते एएनबी न्यूज पर ही लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी, हमारे संवाददाता ने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और आप कह रहे हैं कि बिजली की तारें अंडरग्राउंड हो गई। देहरादून में ही रहता है ना संजीव जी आप? तो मैं देहरादून में रहता हूँ पल्लवी जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो धरातल पे वस्तु स्थिति है मैं उससे ही आपको अवगत कराऊंगा, मैं कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करूंगा। जिस तरह से मैंने कहा अंडरग्राउंड जो हमारी केबल्स हैं, हैवी केबल्स, वो डल चुकी हैं। खाली अब जो अगला चरण है वो जितने भी हमारे बिजली के पोल्स हैं और बिजली के अन्य छोटी लाइन्स हैं उनको जोड़ने का काम अब अगले चरण में होना शेष है। और जिस तरह से ओपन जिम काम कर रहा है, जिस तरह से वॉकिंग पाथ बन चुके हैं, फुटपाथ बन चुके हैं, स्मार्ट पार्किंग पूरी तरह से काम करने लगी। कमी है, स्वीकार करते हैं कमी है, और कमी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कोविड काल में जो हमारा 2 साल का समय नष्ट हुआ है। आपके पास एक अच्छा बहाना बन गया है कि 2 साल में हमारा काम अटक गया था। खैर संजीव जी आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करा लेते हैं, बहुत शोर हो रहा है, आवाज समझ में भी नहीं आ रही है, तो एक बार दोबारा से फोन लाइन पैच करा लेते हैं। तब तक मीनाक्षी जी आपका रुख करेंगे। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताइए मैम, अभी देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अधर में ही लटका हुआ है, हालांकि संजीव जी ने काफ़ी सारे काम गिना दिए जो कि पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप वाकई में जाएंगे वहाँ देखेंगे तो स्थितियाँ थोड़ी ख़राब सी दिख रही हैं। देहरादून बदरंग तो हो गया है। मैं संजीव जी की आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या क्या काम गिनवाए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो एक लिस्ट बना के लेके आए हुए हैं जिनका वो हर जगह पे प्रचार करते हैं और हर जगह वो लिस्ट दिखा देते हैं कि हमने ये देखिए। जब भी मैंने ये नहीं कहा कि सरकार जो है योजनाएं नहीं लाती, सरकार बहुत योजनाएं लाती है, अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है, लेकिन जब वो योजनाएं धरातल पे पहुंचते उसमें कितने लोगों के हिस्से बच जाते हैं, वो धरातल पे पहुंचते काम शून्य तक हो जाता है। जब ये स्मार्ट सिटी की बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें स्मार्ट देहरादून चाहिए, स्मार्ट देहरादून बनेगा, लेकिन आप ये बताइए कि इन नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारा देहरादून तो पहले ही स्मार्ट है? आप सोचिए कि जो आज जो स्थिति हो गई है देहरादून की, इससे पहले तो बहुत बेहतर था हमारा, ये तो ऑलरेडी स्मार्ट था। क्या हमें अभी स्मार्ट सिटी की आवश्यकता थी या हमें स्मार्ट गाँव की आवश्यकता थी? इन लोगों का कभी ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों के हमारा जो सिटी है वो ऑलरेडी बेहतर है, हमें स्मार्ट गांव की आवश्यकता है, हमें उस तरफ कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बजट कितना है, करोड़ों का बजट दिखा, अपना अपना हिस्सा सबने काउंट किया और आज स्थिति आप देख लीजिए, हिस्सा तो सब जगह चला गया है और काम जो है अब कैसे होगा। अब इनके डिपार्टमेंट में कोई समन्वय नहीं है। आज बरसात के टाइम पे मैं बिल्कुल ये कहते हैं कि हम 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसी रोड हम लोग बना रहे हैं।
आप देखिए ISBT से आपको रिस्पना पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। आप देहरादून में चक्कनी में निकल जाइए, आपको 2 घंटे से कम का समय कहीं पहुंचने में नहीं लगेगा। तो ये इनकी उपलब्धि है। स्मार्ट सिटी के नाम से आप देखिए मॉडलों की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें उस देहरादून के अंदर बन गई हैं। आप बिना अवैध कब्जे हटाए किस तरह स्मार्ट बना देंगे? अवैध कब्जे जगह-जगह पे देहरादून के अंदर अवैध कब्जे हो रखे हैं। मैं संजीव जी से ये कहूंगी कि एक भाजपा का पदाधिकारी होके मत बोलिए। आप एक आम इंसान अपने आप को समझिए कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं देहरादून की सड़कों पे निकल जाता हूँ। तो आप बताइए कि आपको कितना स्मार्ट सिटी का काम हुआ लगता है? जहाँ पे देखिए आप ये जो मैं बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन गई हैं, क्या इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि स्मार्ट सिटी है क्या, कैसी स्मार्ट सिटी चाहिए। परेड ग्राउंड में एक स्मार्ट टॉयलेट बना दिया आप लोगों ने और आप कहते हैं कि आपने स्मार्ट सिटी बना दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप भी पल्लवी जी कह रही थी कि सरकार पे सवाल नहीं है। आखिर सरकार पे सवाल नहीं है तो किस पे सवाल किया जाए? क्या सरकार अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मुख्यमंत्री खा गए सारे के सारे 100-200 करोड़ 400 करोड़ जो भी अभी लगे होंगे इस पूरे मसले में, क्योंकि उस हिसाब से अभी जो कह रहे थे लखपत जी, उस हिसाब से तो ये नजर आ रहा है कि पूरे कैबिनेट के मंत्रियों में बंटवारा हो गया। और आप खुद ही कह रही हैं मीनाक्षी जी कि सरकार योजनाएं लाती है लेकिन वो धरातल पर पहुंचते पहुंचते कितने भागों में बढ़ जाते हैं उस योजना के लिए प्रस्तावित रकम। तो मेरा भी वही बात कहना था कि सरकार ने तो कोशिश की, लेकिन अब बीच में कौन से अधिकारी हैं जो घपला कर रहे हैं, या ऐसे कौन से प्रशासन के लोग मिले हुए जो चाहते ही नहीं कि स्मार्ट सिटी बने, ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल, आम जनता की बात करें तो आम जनता इन सरकारों को इसीलिए करती है कि ये कार्य हमारे हों। और ये जो बीच में जो ठेकेदार, अधिकारी, माफिया, ये जितने भी अपना पैसा बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं की शय पे बना रहे हैं। आप देखिए जितने, अगर आप यहाँ पे देख लेंगे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस का पता लगाइए कि किन लोगों के कॉम्प्लेक्सेस है ये। हर किसी नेता का अपने आपको हिस्सा नजर आएगा। अगर आप इन्हीं चीजों का अगर यहाँ पे आकलन करने बैठे ना, सारी की सारी स्मार्ट सिटी की और नेताओं की पोल खुल जाएगी अभी यहाँ पे। ठीक है, कर लेते हैं ना आकलन। ये संजीव जी को भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से नेता, मंत्री, विधायक इनके मिले हुए हैं जो देहरादून की जनता को सिर्फ कष्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। बताएंगे संजीव जी? मीनाक्षी जी तो बड़ा बयान दे रही हैं कि अगर अभी हमने आकलन करना शुरू कर दिया तो आपके तमाम नेताओं की पोल खुल जाएगी। पल्लवी जी देखिए, विपक्ष का काम केवल आक्षेप लगाना है, आरोप लगाना है और खाली कमियां ढूंढना है। ये लोग धरातल पे कुछ करते नहीं, एडवाइस कभी देंगे नहीं कि काम को और ज्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए और इस शहर को हम कैसे एक खूबसूरत धुन हम बना सकें। इस तरह की एडवाइस कभी देंगे नहीं, लेकिन आरोप जरूर लगा देंगे। और आरोप भी ऐसे लगाते हैं जो बिल्कुल ही धरातल से कोसों दूर होते हैं। और जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार 100 करोड़ रुपए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 100 करोड़ रुपए खा गए, ये हो गया वो हो गया। तो जो इन कांग्रेस की परिपाटी रही है भ्रष्टाचार करना और घोटाले करना, वो अपनी जो परिपाटी है उसी का वर्णन वो कर रहे थे कि क्योंकि इनके राज में विकास इनसे कोसों दूर रहता है। विकास इन लोगों ने कभी किया नहीं, विकास ये करना चाहते नहीं, विकास ये देखना चाहते नहीं, और करते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार करते हैं और केवल दूसरे के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाना इन लोगों अभी प्रदेश की स्थितियों के हिसाब से तो उन पर क्या आक्षेप लगाया जाए संजीव जी? 2 बार से तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं। अब अगर उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा तो उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? ये तो आपकी दूसरी पारी है ना। पल्लवी जी आ रही हूँ मैं लखपत जी, मेरे को बोलने दीजिए पहले। पल्लवी जी देखिए, मैंने स्वीकार किया कामों में थोड़ी देरी हुई है, थोड़ी नहीं काफी देरी हुई है, लेकिन जितने मैंने आपको काम गिनाए स्मार्ट सिटी के, ये सारे काम धरातल पे हो चुके हैं। इसके अलावा आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जनता को भी जो प्रॉब्लम से जो जूझना पड़ रहा है, वो केवल और केवल जो हमारी सड़कें कुछ खुदी हुई है उनकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उन सड़कों के खुदने का एकमात्र कारण जो हमारा डीप सीवरेज का काम हुआ था, उसमें कहीं जो उसको चेक किया जा रहा है और उसको बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए जहाँ कुछ कमियां हैं उनको सुधारने के लिए गड्ढे किए गए हैं।
तो मैं सोचता हूँ खाली उनकी वजह से जो पूरा सड़कें जहाँ खुद रखी है, तो वही काम केवल और केवल सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उसकी वजह से लग रहा है। और मैं सोचता हूँ अभी जैसे बरसात का भी सीजन खत्म होने वाला है अगस्त के लास्ट में या सितंबर के आरंभ में, तो सड़कों के बनाने का जो कार्य है हमारा पूरी तरह से युद्ध स्तर के आरंभ कर दिया जाएगा। और आने वाला आपकी नई सीईओ थोड़ा ज्यादा ही वादा करके जा रही हैं संजीव जी। अब जैसा आप कह रहे हैं कि अगस्त तक जब बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा तब सड़क निर्माण का कार्य आप युद्ध स्तर पर शुरू करेंगे। अब सवाल ये है कि तब आप युद्ध स्तर पर शुरू करेंगे तो दिवाली तक खत्म कैसे कर पाएंगे सर? दिवाली अगले साल वाली दिवाली नहीं, इसी दिवाली का वादा कर रही है सोनिका जी। पल्लवी जी देखिए, डे एंड नाइट काम होगा, डे नाइट काम होगा 24/7। हम बिल्कुल युद्ध स्तर का मतलब होता है 24/7। हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी गंभीरता के साथ हम इस काम में लगे हुए हैं और जनता के साथ हमने जो वायदा किया है उसके ऊपर अक्षरशः हम खरे उतरेंगे। और जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी उन्होंने स्वयं स्मार्ट सिटी के जो लंबित कार्य हैं उनका संज्ञान लेते हुए जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको कड़ा निर्देश जारी करने का काम किया कि अक्टूबर माह नवंबर माह तक जितने भी खुदी हुई सड़कें हैं उनका काम सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जितने भी स्मार्ट सिटी के लंबित कार्य हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उस टाइम फ्रेम के अंदर आप पूरा करें। और जो भी जैसे 4.5 पिछले 4.5-5 साल से हो रहा है, ठीक है, जो भी व्यक्ति या जो भी अधिकारी उन कामों को पूरा करने में हिला वाली बरतेगा उसके ऊपर कड़ी से यही तो बात है ना संजीव जी। आप पिछले 5 साल से अधिकारियों, ठेकेदारों, सीईओ इन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं। असल वजह तो जानिए कि काम क्यों लटक रहा है। इन्हीं पर कार्रवाई आप अगले और 2 साल कर देंगे, उससे काम थोड़ी ना पूरा हो रहा है। सवाल तो घूम फिर कर वहीं आ रहा है। बताइए लखपत जी। देखिए संजीव जी को कहीं सुन ले। हेलो, बोलिए लखपत जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि देहरादून के अंदर जो व्यक्ति रहता 5 मिनट की बारिश होने पे किस तरह की यहाँ के सड़कें नालों में तब्दील हो जाती है, ये संजीव जी को नहीं दिखाई देता। जिस तरह से कल बारिश होने का पूरा रिस्पना पुल से लेकर पूरा देहरादून में घंटों का जाम लग जाता, क्या यही स्मार्ट है? अभी आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि आबकारी में 300 करोड़ का घोटाला हो गया है और ये दोष देंगे कांग्रेस सरकार को। ये भाजपा के लोगों को बोलते किस तरह से, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इतने बड़े घोटाले कर देते हैं, इतना बड़े भ्रष्टाचार कुंभ के अंदर जिस तरह से सैनिटाइजर, मास्क से लेकर सारी चीजों घोटाला कर दे, ये घोटाले की बात करते। मैं आज भी कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी घोटाले के भेंट चढ़ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक सौगात उत्तराखंड को दी थी, उसका स्वागत करते। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से इसको घोटाले की भेंट चढ़ा दिया है, संजीव जी मुझे बताएं कि कहाँ पे आपने अंडरग्राउंड बिजली कर दी है? आप अपने ऑफिस के बाहर बता दिए, भाजपा मुख्यालय के बाहर जो तारे लटक रही हैं, आप दिक्कत नहीं आपको कि आपके ऑफिस के बाहर कैसे बिजली के तार लटक रही है? लटक रही नहीं लटक रही? मैं ये पूछना चाह रहा आपको। मुख्यमंत्री जी रोड से जाते क्या उस रोड पे किस तरह से? चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं संजीव जी। मैं इनको सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बता दे कहाँ पे इन्होंने स्मार्ट बनाया देहरादून को? आपने परेड ग्राउंड को जिस तरह से खोद करके उसको गड्ढे में तब्दील कर दिया है, जिस तरह से आपने दिलाराम चौक से लेकर हरिद्वार बाईपास से लेकर सारी स्थितियों को गड्ढे में कर दिया। इसी रोड जो एक सुंदर सी रोड होती है उसको गड्ढे में तब्दील कर दिया। आपने कैनाल रोड को गड्ढे में तब्दील कर दिया, आपने रिंग रोड को गड्ढे में तब्दील कर दिया। वो आपको दिखाई नहीं देता है। कहाँ पे आप ये बताएं, आज गाड़ी ले जाते, कहाँ गाड़ी का टायर नाली में चले जाए, कहाँ गाड़ी पलट जाए। कल ही आपको पता होना चाहिए 4 परिवारों 4 घर बह गई, और ये इसलिए बह गए कि क्योंकि इन्होंने जिस तरह की परिस्थितियां बनाई है, पानी की निकासी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बन पाई। और चीज तो छोड़ दीजिए, आप ड्रेनेज का तो कितना % काम हुआ है? यदि आप इतने अच्छे थे तो 7 सीओ क्यों बदल दिए और किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये पहली बार हो रहा है कि 4 साल के काम में 7 सीओ बदल दिए।
लेकिन जवाब ये कितनी कितना ही नहीं, अभी 22% काम नहीं हो पाया और ये कह रहे कि स्मार्ट हम दिवाली तक काम पूरा कर देंगे। मैं एक चीज कह सकता हूं कि पल्लवी जी कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भाजपा के नेताओं के घर बनने के भेंट चढ़ चुका है। भाजपा का नीचे से लेकर और टॉप तक का, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर शिकायत कहाँ दर्ज नीचे कराई सर वार्ड मेंबर आपने? तक ने पैसा पूरा का पूरा घर में डाल शिकायत दिया कहाँ और ये दर्ज कराई भ्रष्टाचार की लखपत भेंट जी? चढ़ा लखपत चुके जी इस थोड़ा प्रोजेक्ट सा जानकारी साझा जरूर करें सर, क्योंकि आपको जैसा जानकारी है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी के नेताओं के घर भरे गए, भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या आप लोगों ने कोई शिकायत कहीं दर्ज कराई है? हमने बड़ी बात कही, हमने इसको लेकर के 2022 में भी 21 में भी और लगातार अभी कुछ दिन पहले भी हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए हैं और मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और हमने तमाम प्रकार के हम इसको मामले को कोर्ट में लेके जा रहे हैं और ये पहले भी कोर्ट में मामला जा रखा है। मैं आज भी कर इनके वार्ड मेंबर से लेकर मंत्री तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस पैसे को ठिकाने लगाने का काम आप कर रहे गए हैं। कोर्ट? संजीव जी बताए कितना % काम हुआ है? संजीव आप जी ये से तो बताओ मैं कि ले इसमें लूंगी कितने जवाब, काम- लेकिन आप आप ये इस मामले बताएं, में आप आए कोर्ट थे गए सर? आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिनके खिलाफ आपको शिकायत करनी है उन्हीं के नेता को आप ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप ये बताइए ना, शिकायत कहाँ दर्ज हुई? क्या आपने किसी एजेंसी से संपर्क किया या आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? आप थोड़ा इस बारे में मुझे जानकारी दें। सुनिए, मैं आपसे बता, छोटी सी बात, एक रिंग रोड पे भाजपा का ऑफिस है जिसमें टी बगान की जमीन इनके प्रदेश अध्यक्ष के नाम है। अब हम ईडी सीबीआई को दे रहे, क्या हो रहा है? ईडी सीबीआई इन औरों के लिए है, वो तो लखपत बुटोला कुछ कह देगा उसके लिए, करण मेहरा कुछ कह देगा उसके लिए, हरीश रावत कुछ कह देगा उसके लिए, इनके लिए तो सब माफ पे ये सब। अरे तो कोर्ट तो नहीं है ना, कोर्ट तो संजीव वर्मा के लिए नहीं है ना, कोर्ट तो धामी के लिए नहीं है ना, कोर्ट तो सबके लिए है। और आप खुद कह रहे हैं कि ये मामला पहले भी कोर्ट में गया है, तो अब कब जा रहा है? अब किस चीज का इंतजार किया आपने इतने सालों तक? क्योंकि आपके धरना प्रदर्शन से अगर कुछ बदल जाता ना सर, तो कब का बदल लिया होता। फिर तो महंगाई भी खत्म हो गई होती, बेरोजगारी भी खत्म हो गई होती। हर छोटा छोटा मामला तो कोर्ट में जा रहा है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, और इन आरोपों के लिए कुछ किया नहीं आपने। संसदीय प्रणाली के अंदर सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा के अंदर तक हम निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक करें, सड़क पे उतारे, इनके लोगों को इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है उसको उजागर करें। सदन के विधानसभा के अंदर भी सब मामले को उठा चुके हैं और कई बार उठा चुके हैं और इसको लेकर के हमारे चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सारे लोग इसको लेकर के उठा रहे हैं और हम जहां न्याय की उम्मीद थी वहां आप नहीं गए। सीमाएं उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, यूकेडी ने कुछ किया ऐसा? उम्मीद करते हैं कि यूकेडी ने तो अपना धर्म निभाया होगा, या आप भी बस धरना प्रदर्शन और हमने इधर उधर जाकर अपनी आवाज उठा ली? क्योंकि आप भी जानते हैं जिनके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हैं उन्हें ज्ञापन सौंपकर कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। देखिए, अगर हम यूके SSS की ही अभी बात करें तो वहाँ पे हमने कई बार इसके अंदर जो धांधली हो रही है इसके लिए आवाज उठाई। इसके लिए हमने जो संतोष बड़ोनी हैं इनके इस्तीफे की भी मांग की थी। लेकिन आप देखें कि कई सालों से जांच के नाम पे हर एक चीज जो है निलंबित की जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब चोर भी मैं, चौकीदार भी मैं, तो आखिर करेगा कौन ये सारी चीजें? देखिए, जब भी हम कह रहे हैं कि अगर आप भी मानते हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, हमारा काम डिले हुआ है, हम दिवाली तक काम पूरा कर देंगे, लेकिन इसके एक तो समय सीमा बांधिए और दूसरा जिम्मेदारी नियुक्त करिए कि यदि ये काम पूरा नहीं होता तो क्या मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे कि ये काम नहीं हुआ है? या यूके SSS की धांधली में यदि आपके किन नेताओं के नाम आए हैं ये आप भी जानते होंगे, किन लोगों के नाम आए हैं उसमें, क्या इनके ऊपर अगर जांच जो है टाइमली नहीं होती है, इनको टाइमली सजा नहीं मिलती है, तो क्या किया जाएगा? क्या इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी? तो बेसिकली यही है कि हर एक चीज में समय सीमा निर्धारित हो और जिम्मेदारी निर्धारित हो। सिर्फ ऐसे ना हो कि समय बीतता जा रहा है और उसके बाद जनता के माइंड से भी सारी चीजें समय सीमा तो निर्धारित की गई थी ना स्मार्ट सिटी के काम के लिए, अब वो समय सीमा में काम ही नहीं हो पाया। और संजीव जी से या आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से बात करेंगे, कोविड का बीच में ले आएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये काम नहीं हुआ है? सीईओ लेंगे ना जिम्मेदारी, इसलिए तो साथ बदल दिए गए। 7 सीईओ इसलिए बदले गए क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप काम पूरा नहीं करा पाए।
हाँ, तो इसके इन सरकारों का क्या काम है फिर, आप ये बताइए ना। क्या ये इतना भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं? एक्चुअली भ्रष्टाचार इतना ज्यादा उत्तराखंड के अंदर भर गया है, हर एक के अंदर भ्रष्टाचार सीमित हो चुका है, मतलब भ्रष्टाचार इन्वॉल्व हो चुका है। कहीं पे भी आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए, तो उस पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फिर भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो जाएंगी ना, इसीलिए इस पे काम नहीं हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सरकार ही तो लेगी ना। सरकार को इसीलिए तो चुना जा रहा है कि इन सब पे लगाम लगाई जाए। संजीव जी, सिर्फ बदलना इज नॉट अ सॉल्यूशन ना। ठीक है संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार एक ही बात को एक ऐसा रट्टा लगा रहे थे जैसे कि कोई टेप रिकॉर्ड में कोई स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके लाए हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मैंने कहा भ्रष्टाचार यदि आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है और कि कहीं पर भी लेश मात्र भी कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 1064 जो भ्रष्टाचार उन्मूलन एक अपनी ऐप लॉन्च की है, उसमें आप अपनी कोई भी शिकायत है, कोई भी भ्रष्टाचार का आपको 1% भी कहीं पे भी दिखाई देता है, तो आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बिल्कुल त्वरित उसके ऊपर कार्यवाही होगी, इंस्टेंट कार्यवाही होगी। और जिस प्रकार से हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है, अभी विगत 2-3 दिन पहले ही सरकार के द्वारा विजिलेंस और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो अभी तक केवल और केवल सरकारी एजेंसियों पर, सरकारी विभागों के उनका भ्रष्टाचार को ऊपर ही कार्यवाही करती थी, उन्होंने अपने इस दायरे को और ज्यादा बढ़ाते हुए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी विजिलेंस के दायरे में लाने का काम किया है। और ये सरकार की मंशा को साफ करता है कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें संलिप्त पाया जाता है, आप अपनी जो भी शिकायत है तुरंत आप अपनी 1064 ऐप पर अपनी शिकायतें दर्ज कीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं उसके ऊपर इंस्टेंट कार्यवाही होगी। और केवल भ्रष्टाचार 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 बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए पल्लवी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो धरातल पर कुछ और होती हैं, और हम उस चीज का हमारे विपक्षी दल अलग तरीके से उन चीजों को प्रचारित करते हैं। देखिए सर, अगर स्मार्ट सिटी के बारे में आप बात करें, एक मिनट मैं बीच में टोक रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर स्मार्ट सिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष अलग तरीके से प्रचारित कर रहा है, तो सर एएनबी न्यूज की टीम खुद धरातल पर गई है, वहां जाकर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की गई, तस्वीरें कैमरे में कैद की गई, लोगों से बातचीत की गई। अब हर किसी को आप राजनीति से प्रेरित बता देंगे खुद का बचाव करने के लिए, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए मैं आपकी बात को स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन और मैंने साथ ही साथ एक चीज और भी बोली है। मैंने आपको जितनी चीजें बोली, मैंने प्रारंभ से बोला, और मैं एक बार दोबारा रिपीट और दोबारा डिक्टेट करता हूँ। देखिए, डीप सीवर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, डक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्मार्ट टॉयलेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, स्मार्ट एलईडी लाइट्स पूरे शहर भर में कंप्लीट हो चुकी है, और वाटर एटीएम पूरे शहर के अंदर लग चुके हैं। 300 जगह पर वाईफाई सिस्टम पूरी तरह से काम करना चालू हो गया है, स्मार्ट सिग्नल लाइट्स हमारी काम करनी चालू हो गई है, अंडरग्राउंड केबल पड़ चुकी है, लेकिन अब उनका जो बाहर में जो कनेक्शन का काम है वो अगला चरण में होने वाला, और इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। मैं सोचता हूँ मात्र 1 महीने के अंतराल में ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंडरग्राउंड टेलीफोन और जितनी भी केबल्स पड़ती है, जिनकी वजह से समय समय पर रोड कटिंग की एक बड़ी समस्या होती थी, वो अगले 20 सालों तक के लिए जो रोड कटिंग की समस्या पूर्णतः हमारी
पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ओपन जिम की स्थापना गांधी पार्क में हो चुकी है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी उसमें 90% काम हो चुका है। बिल्डिंग पूरी बनके तैयार हो चुकी है। अब केवल इंटीरियर का काम उसमें होना शेष है। और वर्ल्ड क्लास जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी पूरे शहर भर में लग चुके हैं। और मैं सोचता हूँ इससे अलावा जो इलेक्ट्रिक स्मार्ट बसेस हैं वो एयर कंडीशन वो पूरे शहर भर में चल रही है। ये सारी चीजें तो दिख रही है ना। मैं और केवल तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक साथ ही सारे काम छेड़ दिए गए, इस वजह से जो हो गए हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं? एक एक करके काम पूरे करने चाहिए थे, लेकिन गलती ये हो गई कि सारे के सारे काम एक साथ शुरू कर दिए गए और अब सब कुछ सिर्फ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, समेटता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए मैंने ये आपको जितने काम बताए ये सारे काम कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। इनके ऊपर कोई काम अभी होना शेष नहीं है। बस इस पर सर जनता की इस समय जो हमारा केवल और केवल एक ही काम जो बचा है वो जगह जगह जहाँ जहाँ हमारे सीवर के डीप सीवर हमारा खुदा है उसको कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आई है, तो उनकी वजह से जगह जगह कुछ जगहों पर सड़कें खुदी हुई है। केवल और केवल सड़कें खुदी होना वो हमारा एकमात्र काम शेष है। और मैं सोचता हूँ अभी जैसे ही ये हमारा बरसात का सीजन कंप्लीट होएगा, अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में हमारी सड़कें चकाचक हो जाएंगी। और मैं सोचता हूँ दीपावली के पहले सरकार ने आश्वासन दिया है कि और स्मार्ट सिटी के जितने भी अधिकारी और जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने भी कहा है कि दीपावली से पहले हम जितनी भी खुदी हुई सड़कें हैं उनको हम पूरी तरह से प्रॉपर करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में स्मार्ट सिटी की जो संस्था है उसको निर्देशित किया है कि दीपावली से पहले जितनी खुदी हुई सड़कें हैं उनका काम को कंप्लीट किया जाए और स्मार्ट सिटी का काम गुणवत्ता के साथ धरातल पर दिखाई दे। ऐसा जिसमें जो भी कुछ कमी है उन कमियों को ठीक है सर, आप बस ये मुझे बताएं, आप एक बार फिर से ये वादा करके जा रहे हैं ना कि दिवाली तक काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि दिवाली तक नहीं हुआ फिर एक और सीईओ की बदली हो जाएगी, फिर सोनिका की जगह कोई और आ जाएगा? ये आखिरी है ना आपके सीईओ? पल्लवी जी देखिए, सीईओ की मैं आपको जहाँ तक बात बताता हूँ, सीईओ ऐसा होता है, सीईओ एक अधिकारी है और जो डीएम होते हैं, डीएम को सीईओ का चार्ज भी मिलता है। कुछ इससे पहले जो एमडीडीए के वीसी हुआ करते थे उनको भी सीईओ का चार्ज मिला करता था। तो ऐसे में अगर किसी एमडीडीए के वीसी की अन्यत्र कहीं बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, तो चार्ज तो दूसरे को देना होगा ना। माना किसी अधिकारी का ट्रांसफर उधम सिंह नगर हो गया तो उधम सिंह नगर कहाँ हुआ, देहरादून कहाँ हुआ, अभी से खुद को सेफ जोन में रख रहे हैं संजीव जी कि अगर नहीं हो पाया तो हम तो ये कह देंगे कि नहीं अब तबादला हुआ तो इसलिए बदली गई है एक और सीईओ। अभी से आप ऐसे बिल्कुल सेफ प्ले करके चल रहे हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि अक्टूबर तक भी कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पल्लवी जी अभी आपने तो 7 की बात करी, मैं उसके बारे में आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जो आपने 7 की बात करी कि 7 आपने बदल दिए, तो मैं उनके संबंध में आपसे ये बात कही और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, सरकार पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये हमारी सरकार की वरीयता के ऊपर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है और जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सकेगा हम स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से धरातल पर लेके आएंगे और देहरादून और चमकता दमकता एक ऐसा शहर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पूरे देश भर के सामने जो अपने आप में एक मॉडल सिटी होगा और लोग इसका उदाहरण अन्य जगहों पर देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। चलिए मीनाक्षी जी, बड़ा वादा कर रहे हैं संजीव जी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि दिवाली तक हर हाल में पूरा काम हो जाएगा और आप दिवाली पर रौनक देखिएगा देहरादून की।
जी बिल्कुल, यही मैं बीजेपी के नेताओं के वादा की बात करती हूँ। तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, वो चुने जाने से पहले उन्होंने वादा किया था कि अभी बरसात हो रही है, इसीलिए ये सड़कों के हाल ऐसे हैं। हम वादा करते हैं कि बरसात खत्म होते ही आपको अगली बरसात में चकाचक सड़कें मिलेंगी। लेकिन आज भी हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो सड़कों के हाल वैसे के वैसे ही हैं। और ये सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, वादे होते चले जाते हैं। और कहीं पे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने 36 घोटालों के नाम ले सकती हूँ यहाँ पे, जिन घोटालों के ऊपर सिर्फ जांच के नाम पे उनको टाला जा रहा है। तो अब फिर आप कहते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर घोटाले ही नहीं होते हैं। पल्लवी जी, मैंने पहले ही कहा। संजीव जी, आप रहने दीजिए, मुझे पता है कि आप एक आम इंसान की तरह नहीं सोच सकते हैं क्योंकि भाजपा सरकार में है, भाजपा सारे घोटाले तो भाजपा की शय पे हो रहे हैं। तो मुझे देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो, क्योंकि लोग जिस तरह से यहाँ परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के देहरादून अभी थोड़ी देर पहले सुझाव मांग रहे थे संजीव जी, मीनाक्षी जी, अभी थोड़ी देर पहले सुझाव मांग रहे थे संजीव जी, कह रहे थे कि विपक्ष सिर्फ विरोध करता है लेकिन सुझाव देने के नाम पर इनके पास एक भी सलाह या सुझाव नहीं है। हमारे पास बहुत सुझाव है, आप हमारे सुझावों पे अमल तो कीजिए। हमारे ज्ञापन को कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है। हमें अगर हम कोई सही बात बोलते हैं तो हम लोगों को सिर्फ ये कि आप आक्षेप लगाते हैं, ये बोल के साइड कर दिया जाता है। आप आइए ना, ठीक है, हम लोगों से सुझाव लीजिए, हम लोगों की जहाँ जरूरत है क्योंकि देखिए उत्तराखंड और देहरादून हम सबका है, हम सभी चाहते हैं कि एक बेहतर, अगर सोचिए टाइमली स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाता तो क्या हम आज यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे होते? शायद हम लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता बोलने के लिए। तो आप तो मुद्दे हमें दे रहे हैं ना बोलने के लिए, फिर आप कह रहे हैं कि आप हम पे आक्षेप लगा रहे हैं। चलिए संजीव जी, आखिरी कमेंट, आप वादा तो कर रहे हैं लेकिन सुझाव लीजिए भी सर, ज्ञापन कूड़े के ढेर में मत डालिए। पल्लवी जी देखिए, हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, सभी कार्य हमारे पूरी तरह से टाइम बाउंड काम हो रहे हैं। जितना भी हमारा आप नेशनल हाईवे लीजिए, चाहे एक्सप्रेस हाईवे लीजिए, अगर किसी एक्सप्रेस हाईवे को 2024 मार्च तक की एक अवधि पहले सीमित की जाती है कि 2 मार्च 2024 में बन के तैयार हो जाएगा, तो सरकार की मंशा ये रहती है कि हम जनवरी में इसको पूरी तरह से तैयार करके तो स्मार्ट सिटी के काम में कैसे चूक गए सर? ये तो समय सीमा से भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और अब बार बार समय सीमा बढ़ाई जा रही है। खैर, समय की कमी है इसलिए मैं बीच में आपको रोक रही हूँ सर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वादा आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर करके गए हैं ना, इस वादे पर आप जरूर खरा उतरे और वाकई में दिवाली तक देहरादून एक स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।